मेरे प्यारे मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेफिक्र होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने की थी और बाकी कुछ चीजें जो छूटी हैं वो आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्या साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के, किसके चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मेरा जो कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है रुपया है 3000, कितना है 3000 रुपया है, क्या है 3000 रुपया है। दर हमारी है यानी आर की वैल्यू है 20%, कितनी है 20% वार्षिक। ये क्या दे रहा है 20% वार्षिक ब्याज दर है, ठीक। और समय दे रहा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रहा है। कितना दे रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये चीजें है, ये एकदम सिंपल सी चीज है, इसको एकदम सिंपल लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, हमें क्या करना है इतना चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हमारे पास फार्मूला है, अगर हम चाहें फार्मूला लगा दें, ठीक। फार्मूला तो आप लोग लगाएंगे। ये क्या फार्मूला था, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 टू पावर n। ये फार्मूला है, इसको लगा दें तो हमें विसर्धन मिल जाएगा, उसको मूलधन से घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हमें फार्मूला लगाना नहीं सीखना है। हम क्या मान लें, जैसे हमारा जो अगर सोल्यूशन की बात करें, हल की बात करें, क्या भाई हम मान लेते हैं कि राशि हमारी क्या है 100 है, क्या है 100 राशि है। तो पहले उस पर कितना ब्याज मिलेगा 20%, क्या मिलेगा 20%। फिर 20% यहाँ हमें मिला तो 100 का 20% कितना हो गया 20 हो गया। अब अगली बार क्या होगा, ये मूलधन है और ये ब्याज है, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120। अब अगली बार ब्याज किस पर मिलेगा, इस 120 पर मिलेगा, किसका 120 का 20%। तो 120 का 20% क्या होगा 12 गुनी 24, क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। क्या पूछ रहा है 24, बता कितना मिल जाएगा ब्याज 24। अब यहाँ ब्याज हो कितना गया, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया ब्याज 44 रुपए ब्याज हो गया। कितना हुआ 44 ब्याज हो गया जब हमारी राशि 100 है। क्या है हमारी राशि 100 है। अब इसको जोड़े तो ये 4 ये 1 यहां से निकाल रही 100 हो है 144 हो गया। कितना बढ़ गया 44 से 44 क्या है हमारी ब्याज है, क्या है हमारा 44 इसका ब्याज हो गया। अब हम ब्याज की बात करें तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना हो जाएगा 144, ब्याज कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। ये दिमागी कॉन्सेप्ट है, अगर दिमाग में आप कर लिए तो अच्छी बात है। यानी अगर राशि 100 है तो हमें कितना मिल जाएगा 144 रुपए मिश्रधन मिलेगा। अगर यहाँ ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज पूछ रहा है तो हमें कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो हम सबसे पहले मिश्रधन, चूंकि क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन हम पता करेंगे। ये 300 हम इससे पता करें, क्या 300 हमारा काहे बराबर 100 के बराबर, 3000 सॉरी 3000 हमारा काहे के बराबर है 100 के बराबर है। हमें क्या निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए किससे गुणा कर देंगे 144 से गुणा कर देंगे। दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो यहाँ लग जाएगा। 3 चौक 4 3 12 और 4 3 12 1 13 और 3 1 कम 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 4320 रुपए हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या हुआ चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी इसको लिखना चाहो तो लिख दो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो भी है, ठीक। या कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि एसीपी कह सकते हो ना, सीपी कास्ट प्राइस और चक्रवृद्धि मिश्रधन जो भी है, ठीक लिख दो। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करो तो भाई हमारे पास तो 3000 रुपया था, ये काहे के बराबर है 100 के बराबर है। हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज तो हमारा 44 है, 44 से गुणा कर दो, इससे यहाँ गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना 1 0 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, यानी कितना हो जाएगा 1320 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये चीज आप समझे होंगे, हमारे कहने का ये मतलब हुआ, ठीक। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, एक तरीका हो गया, ठीक। दूसरी चीज हो गई, दूसरा तरीका हम देखें। भाई हमारे पास राशि है 3000, कितनी है 3000 है, इसका 20% पहले साल मिलेगा तो इसका 20% निकालेंगे। 300 का 3000 का 20% कितना हो जाएगा 600, कितना बन जाएगा 600। अगली बार फिर से हम 100 को, अभी वहां 100 ले रहे थे, यहां हमने इस राशि को ही ले लिया, क्या क्या इसको ही ले लिया, हम यहाँ क्या किए इसको ही ले लिए, तो 600 ब्याज मिला। अब कितना हो गया 3600 रुपए। तो अगली बार हमें 20% 3600 का मिलेगा, किसका मिलेगा 20% हमें 3600 का मिलेगा। तो 36 का अब ये काहे बराबर है 10% के, इसका दुगुना कर देंगे, 36 गुना 72 यानी 720, इसका 3600 का 20% क्या होगा 720, इसको हम जोड़ देंगे। तो अगर हम जोड़े तो 0 आ गया, ये 2 आ गया और 7 6 13 की 3 और 3 1 4, यानी मिश्रधन हमारा कितना हुआ 4320 रुपए। अगर ब्याज की बात करें तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ 7 6 13, कितना आ गया 1320, यहां से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक। चक्रवृद्धि
ब्याज आ जाएगा। एक चीज हो गया। तो यहां से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक। दूसरा, इसमें चाहो तो एक फॉर्मूला लगा दो, क्या जो हमने बताया था नेट इफेक्ट का। भाई क्या हो रहा है, अगले साल एक बार 20% बढ़ रहा, क्या है 100 था, एक बार बढ़ा 20%, फिर अगली बार क्या होगा, इस 20% तो बढ़ेगा ही, और 20 का 20% और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 20 का 20% और बढ़ जाएगा। एक कंडीशन हुई ना भाई, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, एक साल 20 बढ़ा, तो दूसरे साल क्या होगा, ये 20 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर इस 20 का 20% भी बढ़ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 20 20 40 और 4 44, तो ब्याज कितना हो गया 44 हो गया। तो नेट इफेक्ट यहां काम कर जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही तो फार्मूला हुआ नेट इफेक्ट वाला। इसको भी अप्लाई कर देंगे। 2 साल के लिए 44 ब्याज मिलेगा। 44 में क्या, ये ब्याज हो जाएगा। तो अगर मूलधन पूछे क्या हुआ, 100 से 144 हुआ ना, कितना हुआ 100 से 44 बढ़ा तो 144 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ब्याज। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। क्या, मिश्र धन ए भी कह सकते, ठीक, ए कह सकते हो। मिश्र धन चूंकि हम ए लिखते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, ए कह देंगे। ठीक, ये बात हो सकती है। अब इसको हम निकाल के नहीं बताएंगे, क्योंकि निकाल चुके हैं, तो निकालने की कोई दिक्कत है नहीं। इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। इसमें आगे इनका फायदा मिलेगा, इस चीज को आप समझ लिए होंगे, इसको कितने तरीके से क्या निकाल सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं। इसी का एक सिंपल सा ही क्वेश्चन, इसको करिएगा। फिर क्या होगा, हमें अभी बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम बेसिक है। इसका जो है आप लोग बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे, तो इसलिए इसको लग रहा है बस, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसका देखते हैं। 12,000 रुपए, यहाँ रुपया कितना है 12,000, यहाँ रुपया कितना है 12,000 रुपए है इसके पास। ठीक, 12,000, दर कितनी है, आर है 10% वार्षिक ब्याज दर है। आर हमारा 10% वार्षिक ब्याज दर है। समय कितना है, यानी टी हमारा 3 साल है। कितना है, टी हमारा 3 साल है। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने कहा क्या, वही लगा दो इसमें। क्या, पहला 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10% यानी 1, कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। दूसरे साल क्या होगा, फिर भाई 2 साल का तो 21 निकल आएगा, अगले साल फिर से क्या होगा 20%, 21 तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर क्या मिलेगा 10, और फिर क्या मिलेगा, इस 21 का 10% तो मिलेगा ना, 21 का 10%, ये तो निकालोगे। फिर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या होता है कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 31 प्लस ये 2.1, यानी कितना हो जाएगा 33.1% ब्याज हमें 3 साल का मिल जाएगा। वैसे ब्याज पूछ रहा तो 12,000 था, कितना था 12,000 के 100% के बराबर है। हमें क्या निकालना 33.1, क्या निकालना है 33.1। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस दशमलव से ये जीरो कैंसिल। अब हमें क्या बचा, जो बचा उनको गुणा कर लेते हैं। क्या बचा 12 गुणे 331, तो 12 एकम 12, 12 3 36, 1 37, 12 3 36 और 3 39, यानी 3972 इसका क्या हो जाएगा ब्याज, 3972 इसका ब्याज हो जाएगा। अब मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन के लिए भाई हमने क्या बताया, यहाँ 33 पॉइंट था, यहाँ मिश्रधन के लिए क्या करो इसको, यानी 12,000 तो हमारा काहे के बराबर है 100 के बराबर है ही है। ठीक, इसको क्या करो 133.1 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो ब्याज है, हमारा 100 तो भी बाकी है, मूलधन बाकी 100 जोड़ दे कितना हो गया 133। अब इसको फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिर से हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आता है उसको आंसर दे देंगे। दूसरा तरीका भाई ब्याज निकल ही गया है, क्या निकला ब्याज निकला, मूलधन पता है तो चाहे मिश्रधन नहीं निकाल पाओगे, दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा 12,000 में क्या जोड़ दें 3972 जोड़ देती है, हमें क्या मिल जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है 9 गुना हो जाएगा। अगर इसको हम देखना चाहें तो सीधी सी बात है, क्या है 3 वर्ष में कितना 3 गुना हो जा रहा है। 9 गुने का मतलब क्या हुआ, 9 गुने का ये मतलब हुआ कि 3 का 2, 3 का पावर 2, इस 2 को उठा के इसमें गुणा कर दो बस, 3 गुणे 2 यानी 3 गुना 6 वर्ष, ये 3 साल है, ये क्या है गुना है। तो गुना यहाँ 9 गुना करना है, क्या 9 गुना मतलब 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये 9 हो जाएगा। तो इस 2 इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 है, इस 2 को पकड़ना है और साल में पूरा कर देना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट के लिए क्लास 10 की आप बुक देख सकते हैं, उसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कब होगा 8 गुना,
एक गुना की बात कर रहा है, ये वर्ष की बात कर रहा है। ठीक, तो 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, 3 को पकड़े यहाँ गुणा कर दिए, 5 थे, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 वर्ष में, कितना वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। रहा है कोई धन इसी तरह से 2 वर्ष में 662 कितने रुपए में, 2 वर्ष में 672 रुपए हो जाता है, कितना 672 रुपए हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में हो जा रहा है 714 रुपए हो जाएगा, कितना हो जा रहा है 14 रुपए 714। तो इन दोनों का अंतर है, एक साल में उसको ब्याज कितना मिला, तो इसको घटाएंगे, 4 से 2 गया 2 बचा, और 10 से 7 गए, 10 से गए सॉरी 14 से 4 से 2 गए 2, तो 11 से 7 गए 4, यानी 42 रुपए उसको ब्याज मिला। कितना रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज कैसे मिला 42 रुपए, हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, पिछले वाले जो टोटल ब्याज प्लस मिश्रधन होता है, पिछले वाले मिश्रधन पर तो ब्याज मिलता है, यानी 42 रुपए किस पर ब्याज मिला होगा, 672 पर ब्याज मिला होगा। कितना मिला होगा 672। दर कितनी है, यही तो इसका हम 42 इस 672 का कितने परसेंट है, यही तो दर होगी, इसको निकाल लेते हैं। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24, और चलिए उठे 32, तो 42 से काटेंगे 42 एकम 42, 42 चौको 4 चौक 16, 4 में कितना हो जाएगा 42 चौको 168, यानी कितना हो जाएगा 25/4, कितना हो जाएगा 4 चौक 4 छंग 24, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% इसका दर हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई मस्त तरीके से करते रहें। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझे होंगे। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को, सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद।